पाली के मारवाड़ जंक्शन में किसान टिड्डी दल को भगाने के लिए ढोल और थालियां बजा रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर अब प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ टीम बनाकर टिड्डी रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया से भी बातचीत की है। उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में पिछले कई दिनों से आ रही टिड्डियों को लेकर के ग्रामीण अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोई ढोल बजाकर तो कोई थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ में है मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया, जिनसे बात करते हैं कि प्रशासन के तौर पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं टिड्डियों को भगाने के लिए की जा रही हैं। दिन में टिड्डी आती है तो ये मैं सबकी जागरूकता के लिए बताऊं कि दिन में केवल मात्र आप ध्वनि उत्पन्न करके उनको बैठने से रोक सकते हैं, अदरवाइज आप उनके ऊपर दवाई का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में दवाई का छिड़काव एक छिड़कने वाले व्यक्ति के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो एक बार हमारी क्रियाविधि ये रहती है कि एक बार वो शाम को जहाँ बैठ जाए, हम उस लोकेशन को स्पॉट करते हैं कि वो कहाँ बैठ रही है, और उसके बाद जो हमारी ग्राम स्तर पर, जो अभी हम 2 दिन से यही कर रहे हैं कि हम ग्राम स्तर पर वॉलंटियर्स, विभिन्न संस्थाओं और पंचायत साहिबान के साथ में हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो संयुक्त टीमें हैं, उनको हम एक्टिव करें। और उसके बाद 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रथम होता है दवाई और दूसरा होता है उसको छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर्स, स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स की आवश्यकता। तो इसमें क्योंकि हमारे पास जो दवाइयों का स्टॉक है वो पर्याप्त है, तो दवाइयों को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स, क्योंकि वो हमें लोकल लेवल से ही अरेंज करने होते हैं, वहीं से हमें लेने होते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जैसे अभी आपसे कह रही हूँ कि जो ग्रामवासियों का सहयोग है उसके बगैर ये कार्य संपूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ समस्त क्षेत्रवासियों का और किसानों का कि जब भी हमारी टिड्डी की दलें, जो हमारी टिड्डी नियंत्रण दल है, वो जब आपके गांव में एक्टिव होता है शाम को, जहां पड़ाव पड़ता है टिड्डी का, उसके बाद आपका सहयोग के लिए मैं आपका आह्वान करती हूं कि आप लोग उस टीम के साथ जुड़ें, ट्रैक्टर्स अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध कराएं, क्योंकि कम ट्रैक्टर के साथ हम बहुत ही कम एरिया को टारगेट कर पाते हैं। और इसका अभी जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे से 6:30 के आसपास हमें सूर्य देवता के दर्शन होने लगते हैं। और जैसा कि टिड्डी का एक सामान्य बिहेवियर है कि जैसे ही सूरज की किरणें आती है वो उड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि रात को 3-4 बजे ही हम अपना ऑपरेशन शुरू करें। तो इसमें यदि वॉलंटियर्स, ग्रामवासी समय पर हमें ट्रैक्टर उपलब्ध कराते हैं, हमारी टीम के साथ सहयोग करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर करते हुए, टिड्डी नियंत्रण बहुत कम समय होता है हमारे पास और बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, उस कम समय में हमें अधिक क्षेत्रफल कवर करके टिड्डी को नियंत्रण करना होता है। तो इसमें बिना ग्रामवासियों के और बिना किसानों के सहयोग के ये कार्य असंभव है। तो मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि आप हमारी टीमें जहाँ भी एक्टिव होती हैं टिड्डी पड़ाव के पश्चात, उसके साथ उन टीमों के साथ जुड़ें, उन टीमों का सहयोग करें, अधिक से अधिक स्प्रे वाले ट्रैक्टर्स हमें उपलब्ध कराएं। और इसमें मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से इसमें ट्रैक्टरों को लेकर के जो किराया तय किया हुआ है उसका भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। और दवाई भी यदि किसान अपने खेत में छिड़काव करना चाहता है तो वो सब्सिडाइज दवाई उपलब्ध रहती है। तो ये थे हमारे उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। मारवाड़ जंक्शन से न्यूज इंडिया के लिए कैमरामैन नरेंद्र सिंह केसावत के साथ अनिल कुमार मारू।